गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैसे शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन शहीद भगत सिंह पार्क का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि वैसा कोई कैरेक्टर नेचर मुझे यहाँ नहीं लगता है ना लोगों का। अब यहाँ पे संजोग से एक लड़का कल का भारत ये मुझे मिल गया और मैं लगभग रोज़ ही लोगों से मिलता हूँ, 8-10 आदमी से, है ना, बच्चों से, बूढ़ों से, स्टूडेंट से, जो भी है, और किसी का इंटरव्यू लिया, किसी को पढ़ा दिया, लाइक दैट, है ना। अब ये बोलता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ता हूँ, ये नहीं जी। अब आगे बढ़े इसके पहले अपना परिचय दे दो। पांडे। हाँ, पांडे हो आप, वेरी गुड। हाँ, अब हिंदी हिंदी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम आदित्य पांडे, मैं कॉलेज का सेकेंड ईयर है, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स और बिजनेस करने का सोच है, सपना है। तो बिजनेस, हाँ, बिजनेस का मतलब होता है अमीर बनना, अगर चल गया तो, नहीं चला तो मक्खी इलेक्ट्रिक का, वेरी गुड। अब यहाँ पे जैसे कि तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो अब ये मुझे बताओ पॉलिटिकल साइंस को किसको कहते हैं? जो पॉलिटिकल जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनके बारे में याद नहीं, आप उसकी किताब को पढ़ोगे तो वहाँ पे सीधा लिखा है पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, लाइक दैट। मैंने भी बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, खैर लंबा समय हो गया, और 81 से पहले, लाइक दैट से। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, एक होता है पॉलिटिक्स जिसको राजनीति बोलते हैं, एक होता है पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गंदा नीति, लाइक दैट, पॉलिटिक्स, पॉल्यूशन से, है ना। तो आज जो मुझे दिखता है पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। क्या बोलोगे इसके बारे में? ये भी सही है। सही है ना? हाँ, जब ज़्यादातर लोग बस एक काम करते हैं, उसकी वीडियो 4 से 5 बार अपलोड करते हैं। अच्छा, या काम कम, दिखावा ज़्यादा। हाँ। जैसे एक दिन 10 पौधे लाए गए, 40 आदमी फ़ोटो खिंचाए, है ना। तो फ़ोटो खिंचा तो दिया, लेकिन उसको पानी कौन देगा? कोई नहीं देता अभी तो। हाँ। क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा। हाँ, अच्छा, एक बात सीधा सा साहब है, हम कहाँ जा रहे हैं? विकास की ओर जा रहे हैं ना कि डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं? डाउनफॉल। हाँ, जैसे मान के चलो हम चांद पे चले गए, ठीक है, लेकिन माथे से हम कहाँ हैं? आज भी नीचे अटके हुए, अटके हैं ना। जब तक देश में कुछ लोग सुधरेंगे नहीं। कुछ लोग नहीं कि मेजॉरिटी, मतलब सीधा सा हिसाब है, आज लोगों से लोग बात नहीं करना चाहता है। हाँ। क्यों? कारण एक तो कारण ये हो सकता है कि इसको डर लगता है, एक कारण ये भी हो सकता है कुछ सोचता है झुटमुट का पंगाबाजी, क्या लेना देना है, हमारा काम है क्या। अगर सब लोग इसी तरह सोचे, पार्क में तो सब आते हो, तो पार्क का भला अगर नहीं होगा तो तुम्हारा भला होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा, इस पार्क में तुम क्या देखते हो? जैसे कि मान लो 2.5-3 साल पहले मैं आया था, 2.5-3 साल से पहले मैं रोज़ भिड़ा हूँ, रोज़ पौधे लगाना, सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना। कोई फ़र्क दिख रहा है 2.5-3 साल में अभी तक? हरियाली है, थोड़ी हरियाली है, थोड़ा ये साफ़ सुथरा है, पहले ज़्यादा गंदगी होती है। हाँ, गंदगी अभी कम गंदगी होती है ना। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लोगों को सुधरना पड़ेगा, गंदा कहीं भी कचरा नहीं डालना चाहिए। अच्छा, डस्टबिन होनी चाहिए पार्क में। पार्क में डस्टबिन तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन लोग घर से गंदगी ला करके रख देता है इसमें, है ना। ये करना चाहिए क्या? नहीं। तो गंदगी हम कैसे फैलाते हैं? 2 तरीके से, एक तो कूड़ा ला के कर देते हैं, दूसरा दिमागी गंदगी, लोगों के माथे में आलतू फालतू भर देते हैं। पांडे है तो फलना है तो चलना है। अब एक मान के चलो, तुम भी आदमी, हम भी आदमी, हमने नाम रखा असलम, किसी ने रखा अमन, किसी ने रखा जॉन, किसी ने रखा हरप्रीत, लड़ रहे हैं हम। ये सही है? गलत है ना। अरे आदमी हो, आदमी का एक ही जाति होता है, और उसका सबका जाति देखिए, आप डेवलप कहाँ से हो? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। हाँ, यही है ना जी। अब रखा जिस समय में रखा गया तो समय की ज़रूरत अभी थी, और अभी भाई बदलो, अपने आप को ज़िंदा रहना चाहते हो, सबको चाहिए स्वस्थ हवा, सबको चाहिए स्वस्थ वातावरण, सबको चाहिए अच्छी एजुकेशन, इसकी मुहैया क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हम देश एकता की बात करते हैं, है ना। हेलो, हमारा कहने का मतलब कि हाँ, सीधा हिसाब है कि अगर क्या बोलते हैं इसको, हम एकता की बात करते हैं, शिक्षा में एकता ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक जैसा शिक्षा क्यों नहीं हो सकता? किसी के लिए सरकारी स्कूल, किसी के लिए बढ़िया स्कूल, किसी के लिए ऐसा स्कूल, वैसा स्कूल। दिल्ली में, हाँ, दिल्ली मतलब कोई पूरी माने यहाँ पे खास। हमारी पार्टी के ऊपर सरकार थी तो स्कूल अच्छे थे। अच्छा, अभी बीजेपी की सरकार है तो स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है। तो अच्छा, हम जो, एक मिनट, हम सरकार कौन है, किसका है? हमारा है। हाँ, यथा राजा, यथा जनता तथा प्रजा, है ना। जैसे यथा प्रजा तथा राजा, जैसे हम होते हैं वैसे लोग आते हैं। अगर हम ठीक होंगे तो सही लोगों को भेजेंगे वहाँ पे, चाहे किसी भी पार्टी का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना। तो जैसे अभी ही बात हो रही थी एमपी के यहाँ जाने के लिए, तो कितने लोग तैयार हुए, है ना। और दूसरी बात, एमपी के पास हम जाएँ क्यों, है ना। हमारे आसपास जो दिक्कत है वो तो उनको मालूम है,
तो हमने उनको जिता करके इसलिए भेजा है कि हमारे आसपास के दिक्कत को ठीक करना। जैसे अभी तुम गेट से निकलते हो आनंद विहार रोड में कितनी गंदगियाँ हैं, है ना? कौन फेंकता है? लंदन से आता है लोग, अमेरिका से आता है? नहीं नहीं, यहीं से आता है ना। तो क्या हर जगह लोग झाड़ू मारेगा क्या? आप शिकायत भी नहीं करोगे, गंदा भी करोगे। इसका सॉल्यूशन सीधा सा हिसाब है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अपना हाथ जगन्नाथ। अगर हम आगे बढ़ के काम करते हैं तो दूसरा आदमी भी काम करेगा। की ट्रिप कूड़ा कचरा होता था, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे अमन पति ने अपना बैन लगा दिया, हाँ हाँ 500 रुपये का जुर्माना, हाँ। और एक गाज दिखा दिया। हाँ, तो यहाँ भी तो कर सकता है। हाँ, तो वही बात है कि वहाँ नहीं हाँ, किया। वहीं पे है कि हम 4 पैसा भी नहीं दे सकते, लंबा चौड़ा भाषण देंगे हम, है ना? तुम्हारा वीडियो बनाने का मतलब है कि तुम्हारे द्वारा मैं लोगों को एड्रेस करता हूँ। जैसे एमपी है, एमएलए है, पार्षद है, वो करता क्या है? अच्छा मान के चलो, हमारा जो टैगलाइन है पार्क के लिए, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं बोल रहा हूँ। हाथ तो जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये क्या बोल रहे हैं? सही गलत तो नहीं बोल रहे? जैसे आपने बोला कूड़ादान होनी चाहिए, कूड़ादान तो है, लेकिन घर से लाके कूड़ा यहाँ फेंक देते हो तो लोग उसको उठा देते हैं। तो यहाँ में लोगों में भी कमी है। आप लोगों का इलाज नहीं करते। लोगों को जैसे मान के चलो किसी का हाथ में घाव है, हाथ का इलाज करेगा ना, हाथ काट देगा। मान लो कूड़ा फेंकता, उसको समझाओ ना भाई, समझा सकते हो कि नहीं, कूड़े का फेंक दाना हटा दिया। इसका सीधा हिसाब है, एक सोची समझी नीति है, गलत तरीके से पैसा कमाना। कहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना, है ना? एक रुको थोड़ा सा बच गया है अभी। अब जैसे मान के चलो दूसरा, इसके बाद का लाइन है तुम्हारा, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कितने लोग आते हैं पार्क में? लगभग 1000, लगभग 1000, 2000 हाथ, 2 मिनट लगेगा, पार्क साफ हो जाएगा। 2 प्लास्टिक उठाओगे, हो जाएगा। मैं तो आता रहता तो पेड़ पौधे लगा देता हूँ, उसके बाद हाँ ठीक है, हमारे साथ भी जुड़ो ना, है ना? हम तो बात में तुमको पढ़ा भी दूंगा यार, कोई इसमें है ना, पढ़ाने का पैसा सब मैं नहीं लेता हूँ किसी से, ठीक है ना? इतना तो फ़ायदा होगा। जैसे मान के चलो आज के 35 साल से मैं लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ। गलत क्या है? जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाओ ना, उसको पैसा मिलती है। किससे पैसा मिलता है? हमारा टैक्स से। टैक्स से मिलता है ना जी। जब तक हो अल्लाह नहीं होता, लोग काम करना नहीं चाहते। एक मेंटलिटी बन गई है, फ्री में सब कुछ चाहिए। अगर फ्री में सब कुछ चाहिए तो फिर एक कुबेर का धन नहीं रहा तो हिंदुस्तान भी कंगाल हो जाएगा। कंगाल होगा तब कहाँ रहोगे, है ना? आज तो हम हैं, कल नहीं रहेंगे। क्यों जी? हाँ, आपको जो फ्री में मिलता है, क्या फ्री में मिलता है? वो तो हमारा ही टैक्स है, है ना? हमारा ही पैसा है। और जब वो सब खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाओगे जी, है ना? आप बोलते हो पाकिस्तान भूखा नंगा है, कल आपको, आपके लिए भी लोग बोलेगा, आपको लिए वो लोग बोलेगा। एक सीधा हिसाब है, गलत देखते हो आवाज़ उठाओ। पार्क में चलते हो तो आँख में आँख मिला के बात करो। आप माथा नीचे क्यों करते हो? माथा वही नीचे करता है जो गलत होता है ना? तो जब तक ऐसा नहीं करो तो कोई भी आदमी आगे माथे में तबला बजा देगा, है ना? अब रही बात तुम्हारे माथे का बाल सफ़ेद होना, खान पान तुम्हारा ठीक नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। तुम क्या खाते हो? रोटी सब्जी। बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाते हो? बहुत कम। अच्छा, दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा मोटा है, जानते हो क्यों? इसके लिए हमने लाइन बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना? पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है, दर्द देत पिराए। और मैं उन माओं को भी बोलता हूँ जो कि बच्चे का स्कूल बैग ढोता है कंधे पे, बढ़िया उस बच्चे को कंधे में दो ताकि उसका कंधा मजबूत हो, है ना? और बस बच्चे को एकदम मोटा बना करके आप क्या प्यार करते हो, उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, है ना? अच्छा एक बात बात, तुम तो जवान है यार, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या चक्कर है? लेकिन मन में तो चाहत है, नहीं है, नहीं चाहत है, मतलब शादी नहीं करोगे? शादी जब होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा पांडे जी, गोत्र मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। मम्मी पापा से पूछो, आने वाले समय में भी भूल जाओगे। अच्छा, पंडित जी और पंडित में क्या फ़र्क है? पंडित जी जो पूजा पाठ करते हैं, और पंडित जो ऐसे ही रहते हैं। नहीं, पंडित जी वो जब घर मंदिर में घंटी बजाता है, और पंडित वो होता है जो विद्वान होता है। मैं किसी को भी पंडित बोलता हूँ, कोई को बोलेगा नहीं हम तो जाट हैं, हमको पंडित क्यों बोल रहे हैं? अरे पंडित का मतलब विद्वान होता है यार, कोई भी हो सकता है ना? कोई भी हो सकता है, गलत क्या है? अच्छा, उसके बाद फिर अगला लाइन है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए अनपढ़। वैसे मान लो हमारी भाषा, मैं मास्टर हूँ ना, हमारी भाषा अगर ख़राब होगा तो लोग क्या बोले, कैसे मास्टर बात करने नहीं आता है ना? आप कुत्ते लेके आते हो, सड़क पे गंदा करते हो, कपड़ा अच्छा पहन रखे हो, आप जाहिल अनपढ़ हो कि नहीं हो? घर में पूजा करते हो, जिस भगवान का उसके मूर्ति या फोटो पार्क में फेंक देते हो, ये सही है क्या? नहीं ना। यहाँ पे ताश का 52 पत्ते भी है और दारू का बोतल भी है, ये सही है क्या? गलत है ना। इसके लिए कौन ठीक करेगा? हम मिल करके, हम तुम ही मिल करके करोगे ना, है ना? किसी न किसी को आवाज़ तो उठाना पड़ेगा, और वो भी समझेगा क्योंकि उसको भी जानता गलत कर रहा है, ठीक ना? अब अगला लाइन है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, ठीक? तुमने कहा बिजनेसमैन बनना है,
और चाहो तो अभी से तुम काम कर सकते हो मेरे साथ। उसमें कोई पूंजी नहीं लगेगा, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया तो तुम करोड़पति भी हो सकते हो। मैं सपना दिखा रहा हूँ, है ना। और कौन जानता किसके द्वारा किसका भला होगा, कोई नहीं कह सकता, है ना। अब यहाँ का अगला लाइन हमारा है, हेलो, जय हिंद जय भारत पार्क जिंदाबाद। बोलो मेरे साथ, जय हिंद, जय भारत जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद। ठीक, दिस मच, थैंक यू।